मैं दिव्यानी, इन BCN में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं नजर हेडलाइंस पर। आपसी रंजिश में एक युवक को उतारा मौत के घाट। नरसाड़ा हुड़केश्वर रोड की घटना, आरोपी ने खुद को किया पुलिस के हवाले। ST बस स्टैंड अतिक्रमण की चपेट में, ऑटो चालकों की चलती है मनमानी। और हरी सब्जियां सस्ती होने से लौटी रसोई घरों में रौनक, गुलजार होने लगे सब्जी बाजार। अब खबरें विस्तार से। शहर में हत्या की वारदातों में आए दिन तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। हुड़केश्वर थाने के हद में रविवार की रात ऐसे ही हत्या की और एक वारदात सामने आई, जिसमें मामूली से विवाद के चलते सागर फुकट नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। इस वारदात में लिप्त आरोपी ने खुद थाने पहुंचकर अपना गुनाह कबूल कर लिया है। शहर में हत्या की वारदातों में आए दिन तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। हुड़केश्वर थाने के हद में रविवार देर रात ऐसे ही हत्या की एक और वारदात सामने आई, जिसमें मामूली से विवाद के चलते सागर फुकर नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। इस वारदात में लिप्त आरोपियों ने खुद थाने में पहुंचकर अपना गुनाह कबूल किया है। मिली जानकारी के अनुसार श्रेयस नगर नरसाला निवासी गोवर्धन शेंडे अपने परिवार के साथ रविवार की रात घर में आराम फरमा रहा था। उसी दौरान वहां परिसर में ही रहने वाला सागर नामक शख्स आया और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए उसने दरवाजे को जोरदार लात मारी। साथ ही गोवर्धन की मां को भी उसने गाली देना शुरू कर दिया, जिससे गुस्से में आकर गोवर्धन ने सागर की डंडे से पीटकर हत्या कर दी और लाश को समीप के खेत में फेंक दिया। दोस्त नहीं, लेकिन पहचान के लोग थे, आजू आते जाते रहते थे। ये मृतक जो है सागर धर्मराज फुकट, ये उसके घर गया, ये आरोपी के घर, जो आरोपी का नाम है गोवर्धन शालिग्राम शेंडे। उसके दरवाजे को लात मारने पर उसके माँ बहन की गाली दी और दोनों का झगड़ा हो गया छोटा सा। वो झगड़े में वो आरोपी को गुस्सा आया और उसने अपने घर में की जो बांस की पुरानी लकड़ी थी उसको सर पे मारा, तो वहाँ वो गिर गया। वो अपने काम से जाने के बाद शाम को वापस आने के बाद उसको वो मरा हुआ दिखा, तो उसने बाजू के झाड़ी में उसको डाल दिया और छुपा के रखा। उसमें बड़ा कारण कुछ नहीं है, उसको गाली गलौज करने से उसको गुस्सा आ गया। फिर बाद में उसको जब लगा कि ये अपन ने मार दिया उसको और अपन खुद ही जाना चाहिए पुलिस में, तो पछतावा आ गया और वो बाद में पुलिस में आया। इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी गोवर्धन ने खुद थाने में पहुंचकर अपना गुनाह कबूल कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने गोवर्धन शेंडे को गिरफ्तार कर लिया। बहरहाल हुड़केश्वर पुलिस इस वारदात में आगे की जांच कर रही है। कैमरामैन सनी भोंगाड़े, NBC न्यूज के लिए। सोमवार को मध्य रेल मंडल प्रबंधक ब्रजेश दीक्षित के हाथों रेलवे स्टेशन पर ATM मशीन का उद्घाटन किया गया। यात्रियों के हित को ध्यान में रखकर इस मशीन को लगाया गया है और इस मशीन से यात्रियों को यात्रा के दौरान पैसे निकालने में कठिनाई नहीं होगी, ऐसी जानकारी ब्रजेश दीक्षित ने। ATV मशीन जो है टिकट वेंडिंग के लिए है और इस स्मार्ट कार्ड के थ्रू ऑपरेट होती है। और ये स्मार्ट कार्ड हमारे बुकिंग ऑफिस के काउंटर नंबर 1 से ख़रीदा जा सकता है और 100 रुपये से स्टार्ट होता है, इसमें कि 52 रुपीज़ का जो है टिकट का चार्ज होता है, बाकी 50 रुपीज़ जो है वो 48 रुपीज़ डिपोजिशन है। और उसके बाद इसको जैसे जैसे ख़त्म होता जाता है उसको रिचार्ज कराया जा सकता है। इसको लेने के बाद जब आप वेंडिंग मशीन के पास जाते हैं तो उसका जो रीडर है उसके ऊपर इसको रखने से आपको ऑप्शन मिल जाते हैं लैंग्वेज के, स्टेशन के, यात्रियों की संख्या के, क्लास के, सारे ऑप्शन जो हैं वो आप अगर जब उसको चूज़ कर लेते हैं तो इस तरह की जो टिकट उसमें से अपने आप निकल के बाहर आती है। ये आप ये नॉन रिजर्व्ड अनारक्षित यात्रा के लिए आप जो है इस मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म टिकट भी यहाँ से ली जा सकती हैं। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि ये मशीनें बहुत जल्द ही पॉपुलर साबित होंगी। और किनके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है? जो लोग क्यू में नहीं खड़े होना चाहते, क्योंकि जब हमारी जो नॉर्मल बुकिंग विंडोज़ हैं वहाँ पे जब टिकट लेने जाते हैं तो अक्सर 2-4 लोग तो सामने रहते ही हैं। और उसके बाद आपका वो जो छुट्टे पैसे का भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि वो आपने लिया हुआ जितना एग्जैक्ट जितना उसका टिकट का वो इसमें से कट जाएगा। तो आप क्यू में नहीं खड़े होना है, छोटे पैसे के लिए समस्या नहीं आपको रहेगी।
फिर हर बार किसी से बात करने में, कम्युनिकेशन में तो समय जाता ही है। इसमें आपने जल्दी से जो आजकल जो मॉडर्न जो प्रैक्टिस है कि थिंग्स आर डन फास्टर एंड इन अ मोर कन्वीनियंट वे, ऑल दोज थिंग्स आर देयर। उसने जो आपने कहा था ना उस समय कि जो लोग डेली पैसेंजर नहीं, ऑफ कोर्स हाँ, वो लोग हैं जिनकी जो मैं बात कर रहा हूँ, वो लोग हैं जो रोज़ तो नहीं यात्रा करते मगर काफ़ी करते हैं। मतलब जो हमारे सीज़न टिकट वाले जो ट्रैवलर्स हैं उससे थोड़ा कम करते हैं, बट फिर भी काफ़ी करते हैं। तो उनको रोज़ विंडो में जाना, वहाँ खड़े होना, और उससे मुक्ति मिल जाएगी तुरंत जाके, और फटाफट टिकट मिलने में आसानी होगी। तो वो लोग हैं जो मिडिल लेवल के ट्रैवलर्स हैं। अल्लाह के समक्ष अपनी बंदगी को पेश कर पैगंबरे इगलाम की सुन्नतों की अदायगी के साथ ही रविवार को 66 वर वधू आपसी रजामंदी से विवाह के पवित्र बंधन में बंध गए। कसुरजन पार्क में आयोजित 7वीं इज्तिमाई शादी का ये विशाल कार्यक्रम बजमे रजाए ताज मल्टीपर्पज वेलफेयर सोसाइटी की ओर से रखा गया था। अल्लाह के समक्ष अपनी बंदगी को पेश कर पैगंबरे इस्लाम की सुन्नतों की अदायगी के साथ ही 66 वर वधू आपसी रजामंदी से विवाह के पवित्र बंधन में बंध गए। जी हां, बज़्म रज़ाए ताज मल्टीपर्पज वेलफेयर सोसाइटी की ओर से रविवार को कस्तूरचंद पार्क में 7वीं इज्तिमाई शादी का विशाल आयोजन किया गया। सुन्नती परिधान में सहरा सजाए दूल्हे मंच पर विराजमान थे, तो वहीं नूरानी माहौल के बीच बड़ी तादाद में लोग दुल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने पहुंचे। कार्यक्रम की शुरुआत कारी सफादुल्लाह द्वारा प्रस्तुत कुरान पाक की तिलावत से हुई। शाम 5 बजे नमाज़े अशर के साथ मौलाना अब्दुल रशीद कलंदर, मौलाना मुफ्ती हामिद रजा आदि ने निकाह पढ़ाया। महिलाओं के लिए निकाह और दावत का अलग इंतजाम किया गया था। वहीं आयोजकों की ओर से सभी नवयुगलों को गृह उपयोगी सामग्री और निकाहनामा की प्रति भेंट की गई। हमारी कमेटी बज़्म रज़ाए ताज की तरफ से आज 29 दिसंबर 2013 को 66 जोड़ों का निकाह हुआ है, जिसमें आज निकाह हो चुका है, जिसमें खाने का इंतज़ाम वगैरह भी किया गया है। 70 मन खाना बना हुआ है और इंशाल्लाह ये प्रोग्राम जो है बालदारपुरा नातिक चौक से हो रहा, की कमेटी की तरफ से हो रहा है और ये प्रोग्राम जो हर साल इंशाल्लाह होते रहेगा। कितने जोड़े कराए आपने? 300 कुछ जोड़ों ने हमारे यहाँ निकाह कबूल किया है। अच्छा। हम लोगों को कम से कम 50-50 हज़ार का एक जोड़े को जहेज देते हैं। इज्तिमाई शादी है बज़्म रज़ाए ताज, हमारी कमेटी का नाम है बज़्म रज़ाए ताज मल्टीपर्पज़ वेलफेयर सोसाइटी, बालदारपुरा नातिक चौक। यहाँ से हम लोग करते हैं और शहर के जितने भी मोतेबर हज़रात हैं, जितने भी लोग हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हमारी संस्था से जुड़े हैं और उनके बदौलत ये काम हम करते हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मिर्जा अतीक बेग। गौरतलब रहे कि निकाह का इतिहास 12,000 साल पुराना है। जब दुनिया की स्थापना हुई तभी से हजरत आदम के समय से ही निकाह की प्रथा चली आ रही है। निकाह को शोर शराबा, खुराफात और बुरी चीजों से दूर रखने का सख्त आदेश दिया गया है। इनबीसी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट। पिछले कुछ दिनों से शहर में ठंड का असर अपेक्षाकृत कमजोर पड़ गया है। जानकारों की माने तो नए साल के आगाज के साथ ठंड भी बढ़ सकती है। नए साल में ही कड़ाके की ठंड से शहर वासियों को निपटना पड़ेगा। मौसम विभाग के मुताबिक वर्तमान में दक्षिण दिशा से हवा का बहाव शुरू है, जबकि उत्तर से आने वाली सर्द हवाओं की वजह से ठंड पड़ती है। इतना ही नहीं, आसमान में छिटपुट बादल छाए रहते हैं। इससे वातावरण में आर्द्रता बढ़ गई है। पूर्व राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश व गुजरात के मध्य में कम दबाव का क्षेत्र तैयार हुआ है। यह भी ठंड नहीं बढ़ने का एक कारण है। खास बात यह है कि दिसंबर की शुरुआत में ही पारा 10 डिग्री के नीचे चला गया था। उस दौरान आशंका जताई जा रही थी कि पारे में इस वर्ष रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की जाएगी, लेकिन वातावरण में आए अप्रत्याशित बदलाव से पारा चढ़ गया। पंकज पांडे, इनबीसी न्यूज के लिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वीजीसी की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट रविवार को संपन्न हुई, जिसमें कुल 6,357 परीक्षार्थियों ने नेट के लिए आवेदन किया था, लेकिन दोनों सत्रों को मिलाकर कुल 1,277 परीक्षार्थियों ने परीक्षा नहीं दी। गौरतलब रहे कि नेट में 3 पेपर वैकल्पिक सवालों पर आधारित होते हैं। राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय से 9 परीक्षा केंद्रों में 6,357 परीक्षार्थियों ने नेट के लिए आवेदन किया था। इस दौरान 79 विषयों में यूजीसी नेट परीक्षा का आयोजन किया गया था। ये परीक्षाएं सुबह 9:30 बजे से लेकर तो 4 बजे तक चली।
गौरतलब है कि नेट में 3 पेपर वैकल्पिक सवालों पर आधारित थे। पहले पेपर में टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड, दूसरे और तीसरा पेपर चयनित विषय पर आधारित रहा। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट। गांधीबाग परिसर स्थित डागा अस्पताल से सटा बाहरी हिस्सा अतिक्रमण, अवैध पार्किंग और असामाजिक तत्वों के गिरफ्त में नजर आ रहा है। यहां पर लोग खुलेआम शराब पीते रहते हैं। असामाजिक तत्वों के हौसले को देखकर लगता है कि मानो उन्हें पुलिस का जरा भी डर नहीं है। विभागीय आयुक्त कार्यालय स्थित नए प्रशासकीय भवन परिसर में पालक मंत्री शिवाजीराव मोघे के हाथों छात्रों को जाति प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही 20,000 जाति वैधता प्रमाण पत्र वितरण का शुभारंभ किया गया। सक्करदरा चौक धीरे धीरे समस्याओं का चौक बनता जा रहा है। सक्करदरा उड़ान पुल के नीचे पड़ी खाली जगह को लोगों ने सार्वजनिक शौचालय की बना रखा है, लेकिन यहां पर लगी महावितरण की डीबी से निकले बिजली के तार सीधे उड़ान पुल की तरफ जाते हैं। खुले पड़े इन बिजली के तारों की वजह से किसी भी वक्त भीषण हादसा हो सकता है। सक्करदरा चौकामध्ये मुत्रेघर जे आहे, इलेक्ट्रिक आहे, काही बरोबर नाही। तिथे लोक दारू गिरू पेते, तिथे पुरा वास घेऊन राहिला आहे तिथं। हे असं बरोबर नाही, जनतेला पूरा नुकसान आहे त्यापासून। नीचे में वहाँ पे डीपी लगी है, वहाँ पे लोग ये बाथरूम रहने के बावजूद भी वो डीपी पे क्या नहीं हिसाब करते, और अगर शॉर्ट सर्किट हो गया तो जलने की संभावना है वहाँ पे। गृहिणियों के बजट को बिगाड़ने वाली सब्जियों की बढ़ती कीमतें अब सरदर्द बनती जा रही है, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से सब्जियों के दामों में भारी कमी आई है। नागपुर के आसपास करीब 25 किलोमीटर के दायरे में उत्पादित होने वाली सब्जियों की शहर में भारी आवक होने से सब्जियों की कीमतें घट रही है। गृहिणियों का बजट बिगाड़ती रही सब्जियां कुछ दिनों के लिए ही सही, आखिर आम आदमी के बजट को अब रास आ रही हैं। दरअसल शहर के अनेक गली मोहल्ले में लगने वाले बाजार जहां हरी भरी सब्जियां से भरे पड़े हैं, वहीं आम उपभोक्ताओं के बजट से पिछले कुछ दिनों से पूरी तरह बाहर हो चुकी सब्जियां भी अब किचन तक पहुंच रही हैं। बाजार में निकलो तो सब्जियों के दाम सुनकर मन खिल उठता है। जी हाँ, नागपुर के आसपास करीब 25 किलोमीटर के दायरे में पैदा होने वाली सब्जियों की शहर में भारी आवक हो रही है, जो सस्ती बिकती है, लेकिन ये अपेक्षाकृत कम मात्रा में होती है। इन दिनों यही सब्जियां सस्ती बिक रही है। इनमें ज्यादातर पत्तेदार सब्जियों की आवक बताई जा रही है, जो कि शहर के नजदीकी गांव से आती हैं। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट। एसटी बस स्टैंड के पास स्थित जाधव चौक परिसर अतिक्रमण, देखरेख के अभाव और ट्रैफिक पुलिस की उदासीनता का शिकार नजर आ रहा है। बावजूद इसके मनपा और ट्रैफिक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं। एसटी बस स्टैंड के पास स्थित जाधव चौक काफी दिनों से उपेक्षा का शिकार बना हुआ है। इस चौक के पास एसटी स्टैंड होने की वजह से यहाँ पर हमेशा एसटी बसों के अलावा निजी बसें तथा ऑटो रिक्शा आदि का आवागमन बना रहता है। यहाँ पर ऑटो वालों की मनमर्जी चलती है। उनके ऑटो सड़क के बीचों बीच किसी भी कोने पर और कभी कभी तो ठीक चौराहे पर ही खड़े हो जाते हैं और यातायात को बाधित करते हैं। लेकिन ट्रैफिक पुलिस कर्मी वहाँ पर खड़े होने के बावजूद चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ नहीं करते, तमाशबीन नजर आते हैं। यहाँ पर फायर का कार्यालय भी है। अगर कहीं आग लग जाती है तो फायर की गाड़ियाँ कैसे निकलेगी, ये भी सोचने वाली बात है। तो 1 साल के करीबन यहाँ पे टेबल लगा हुआ है, आने जाने वाले को परेशानियाँ होती है। यहाँ कई बार एक्सीडेंट होते हैं। यहाँ पे पुलिस वाले यहाँ आके खड़े रहते हैं, फिर भी ऑटो वालों को भगाते नहीं। सूत्रों की माने तो मानेवाड़ा और मालकीनगर चौक से चलने वाले ऑटो रिक्शा चालकों के अलावा अन्य स्थानों से चलने वाले ऑटो चालक ट्रैफिक पुलिस उनके वरिष्ठ अधिकारियों को देन देते हैं, जिसे कोड वर्ड में एंट्री कहा जाता है। एंट्री देने के बाद ये ऑटो वाले सड़क चौक चौराहों को अपनी जागीर समझ लेते हैं और पुलिस भी दबेल बनी रहती है। महामंडल की बसें, स्टार बस, इस बसों की वजह से यहाँ पे हमेशा तकलीफ होती है और बहुत बार यहाँ एक्सीडेंट भी हो चुकी है। लेकिन पुलिस वाले आते हैं यहाँ पे, लेकिन कुछ करते नहीं है। जैसे ऑटो यहाँ पे बीच में खड़े हो जाते हैं, इसकी वजह से ट्रैफिक बढ़ जाता है, यहाँ पे जाम लग जाता है। बहुत बार ऐसा हो चुका है, लेकिन इसके ऊपर कुछ हो रहा नहीं है। मेरा कहना यही था कि बस इसके ऊपर यहाँ पे अपना ये लगा दिए, सिग्नल लगा दीजिए उससे, और ट्रैफिक पुलिस को रखिए यहाँ पे। उल्लेखनीय है कि एंट्री की समस्या पूरे शहर में है और ये बात पुलिस के आला अधिकारियों को भी मालूम है। बावजूद इसके इस दिशा में कोई कार्यवाही का न होना आश्चर्य की बात है।
अब देखना दिलचस्प होगा कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधता है। NBC न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, डेस्क रिपोर्टर। प्लेटफॉर्म ज्ञान मंदिर निवासी शाला के जरिए अनाथ जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा और सही मार्गदर्शन देने वाली राइस NGO की ओर से सोमवार को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें बच्चों को विशेषज्ञों द्वारा उचित मार्गदर्शन दिया गया। साथ ही नए साल के लिए बच्चों से अच्छे काम करने की प्रतिज्ञा भी करवाई गई। रविवार को पालक मंत्री शिवाजीराव मोघे ने राम झूले के निर्माण का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने उम्मीद जताई कि राम झूले का काम समय पर पूरा हो जाएगा। पालक मंत्री के साथ सांसद विलास मुत्तेमवार और विधायक दीनानाथ पडोले भी उपस्थित रहे। पालक मंत्री शिवाजीराव मोघे ने रविवार को सांसद विलास मुत्तेमवार और विधायक दीनानाथ पडोले के साथ राम झूले के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। नेताओं ने अधिकारियों के साथ मिलकर दोनों पायलान व अब तक लगे केबल के बारे में जानकारी ली। पहले चरण में कुल 54 केबल लगाने हैं, जबकि रविवार तक महज 28 केबल ही लगे थे। ठेका कंपनी एक्कॉन्स के अरुण कुमार ने बताया कि 28 केबल लगे हैं। 24 घंटे में 4 केबल और लगा लिए जाएंगे। दौरे में यह बात भी स्पष्ट हुई कि राम झूले का पहला चरण मार्च 2014 के पूर्व बनना लगभग मुश्किल है। पालक मंत्री और मनपा आयुक्त श्याम वर्धने के सारे प्रयासों के बावजूद काम में तेजी नहीं आई है। वहीं ठेका कंपनियों ने सफाई दी है कि तकनीकी काम होने से काफी सावधानी से काम आगे बढ़ाया जा रहा है। NBC न्यूज के लिए राकेश यादव, ब्यूरो रिपोर्ट। रविवार देर रात पांचपौली ब्रिज के नीचे बनी रेलवे लाइन पर ट्रेन के चपेट में आने से एक मोटर बाइक चकनाचूर हो गई। इस वारदात में बाइक सवार बाल बाल बच गया। रविवार देर रात पांचपौली ब्रिज के नीचे बनी रेलवे लाइन पर ट्रेन की चपेट में आने से एक मोटर बाइक चकनाचूर हो गई। इस वारदात में बाइक सवार बाल बाल बच गया। मिली जानकारी के अनुसार रविवार देर रात जब हावड़ा मार्ग से ट्रेन आने के दौरान रेलवे फाटक बंद कर दिए गए, उस दौरान एक युवक ने जल्दबाजी करते हुए अपनी बाइक को फाटक से नीचे झुकाकर निकालने की कोशिश की, लेकिन इस गाड़ी चालक का संतुलन बिगड़ा और बाइक सीधी रेलवे रूट पर जाकर गिर गई। ट्रेन की रफ्तार इतनी ज्यादा थी उसे गाड़ी उठाने का मौका तक नहीं मिला और वह गाड़ी छोड़कर भाग गया, जिसके बाद ट्रेन की चपेट में आकर ये करिश्मा बाइक करीब 100 फुट तक घसीटती हुई चकनाचूर हो गई। इस वारदात में पुलिस ने इस युवक के खिलाफ रेलवे अधिनियम कानून के तहत मामला दर्ज कर इसकी खोज शुरू कर दी है। कैमरामैन सनी भोंगाडे, NBC न्यूज, नागपुर। सक्करदरा थाने की हद में चोरी की सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिसमें NIT परिसर में रहने वाले देवगिरीकर परिवार को खरीदारी के लिए गांधीबाग जाना बेहद महंगा साबित हो गया। सक्करदरा थाने के हद में चोरी की सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिसमें NIT परिसर में रहने वाला देवगिरीकर परिवार को खरीदारी के लिए गांधीबाग जाना बेहद महंगा साबित हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार रविवार की दोपहर में छुट्टी का दिन होने से आशीर्वाद नगर चौक NIT लेआउट निवासी देवगिरीकर परिवार खरीदारी के लिए गांधीबाग गया था। इसी दौरान वापस लौटने पर उनको घर का ताला टूटी हुई हालत में दिखाई दिया। चोरों ने इस मकान से करीब 8.5 तोला सोना और 30,000 रुपए नकद पर हाथ साफ कर दिया था। बहरहाल दिन दहाड़े हुई इस चोरी की वारदात से परिसर में दहशत का माहौल बन गया है। सक्करदरा पुलिस इस वारदात में लिप्त आरोपियों का सुराग लगाने में जुट गई है। कैमरामैन सनी भोंगाडे, NBC न्यूज के लिए। खबरें समाप्त करने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आपसी रंजिश में एक युवक को उतारा मौत के घाट, नरसाड़ा हुड़केश्वर रोड की घटना। आरोपी ने खुद को किया पुलिस के हवाले। ST बस स्टैंड अतिक्रमण की चपेट में, ऑटो चालकों की चलती है मनमानी। और हरी सब्जियां सस्ती होने से लौटी रसोई घरों में रौनक, गुलजार होने लगे सब्जी बाजार। खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए NBC न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार।